वह नाइट्रोजन क्षार जो डीएनए में नहीं पाया जाता। कौन सा नाइट्रोजन क्षार था जो डीएनए में नहीं मिल रहा? इनमें से एडेनिन, थाइमिन, यूरासिल, साइटोसिन, कौन सा था इनमें से जो डीएनए में नहीं मिल रहा? जल्दी से आंसर दीजिए। डीएनए में नहीं मिल रहा। दूसरा प्रश्न, डीएनए की संरचना का द्विकुंडलित प्रारूप किसने दिया था? डीएनए की जो संरचना जो थी उसका द्विकुंडलित प्रारूप, कि डीएनए द्विरज्जु की संरचना है, वो सारी चीजें किसने बताई थी? मेंडल और कार्ल कॉरेंस, फ्रेडरिक मिशर और हैकल, वॉटसन और क्रिक, बेटसन और पुनेट, किसने बताया? एक आखिरी एक और प्रश्न, न्यूक्लियोसाइड बना होता है, न्यूक्लियोसाइड, टाइड नहीं, न्यूक्लियोसाइड बना होता है नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह और पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोच समझ कर लगाइए, न्यूक्लियोसाइड किससे बना हुआ था? चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा जी। यहां पर पहला प्रश्न था बच्चों हमारा, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, वो नाइट्रोजन क्षार जो डीएनए में नहीं मिलता, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, यूरासिल, ये मिलता है आरएनए में, ये मिलता है, एडेनिन मिलता है, थाइमिन मिलता है, साइटोसिन मिलता है, ये डीएनए में मिलता है, ये नहीं मिलता, ये किसमें मिलता है? आरएनए में। करेक्ट आंसर इज यूरासिल। दूसरा प्रश्न, डीएनए की संरचना का द्विकुंडलित प्रारूप किसने दिया था? अभी अभी दोनों हंसते खिलखिलाते वैज्ञानिक दिखाए थे आपको, कौन थे? वॉटसन और क्रिक। इन्होंने ही डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल दिया था, प्रारूप प्रस्तुत किया था। तीसरा, न्यूक्लियोसाइड किससे बना होता है? हमने बोला तीन चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बना रही थी, फॉस्फेट, शर्करा, नाइट्रोजन क्षार। फॉस्फेट हटा दिया, केवल क्या बच गया? नाइट्रोजन क्षार और आपका शर्करा। तो शर्करा और नाइट्रोजन क्षार, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं बेटा जी? आपका न्यूक्लियोसाइड।